सब्जियां ग्रो करने का मन किसका नहीं करता। सब चाहते हैं कि हम भी ऑर्गेनिक सब्जियां अपने गार्डन में या अपनी छत पर उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, यानी कि जो भी मैंने तामझाम डाला है, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उसको न्यूट्रिशन देने हैं ताकि वो अच्छे से हमें सीड्स वगैरह जर्मिनेट हो पाए। अब हम इनमें ग्रो करने जा रहे हैं भिंडी, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये अब मैं इसमें करेला ग्रो करने जा रही हूँ। तो अच्छा दोस्तों, गर्मी तो है ही, तो मैंने इसमें ग्रीन नेट लगा दिया। ग्रो करने का मन किसका नहीं करता। सब चाहते हैं कि हम भी ऑर्गेनिक सब्जियां अपने गार्डन में या अपनी छत पर उगाएं। तो दोस्तों, मेरा भी ऐसा ही मन है। मैंने ना कुछ टाइम से आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ग्रो करना सीखा है, और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आपको ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये है मेरी पुरानी मिट्टी, जिससे कि मैंने टमाटर वगैरह, और लास्ट जब सर्दियाँ थी तो मैंने इसमें मेथी, पालक, धनिया सब ग्रो कर रखा था। सारे ग्रो बैग्स खाली हो गए। मैंने मिट्टी को अच्छे से सुखा दिया है, लगभग 1 हफ्ते तक, क्योंकि मिट्टी को ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो फंगस वगैरह होती है वो धूप से जो है हट जाती है। तो अब उसके बाद मैं इसमें दे रही हूँ न्यूट्रिशन। मैंने मिट्टी को प्रॉपर नहीं निकाला है, हाँ बस हाथ से बहुत अच्छे से जड़ी वगैरह सब निकाल दी थी, और मिट्टी बिल्कुल गुड़ाई करके अच्छे से रख दी। अब जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, यानी कि जो भी मैंने तामझाम डाला है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। आपकी हो गई वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, और आपका रॉक फॉस्फेट, नीम खली, और थोड़ी सी राख। तो इन सब चीज़ों को जो है मैं अपनी मिट्टी में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशन मिट्टी का ख़त्म हो गया है। हमने इसमें से सब्जियां हार्वेस्ट कर ली हैं, और मैंने इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद मिट्टी को, ये सब चीज़ें मैंने डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें पूरी मिट्टी को निकालना और उसके बाद डालना बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रिकी हो जाता है। मतलब मेरे को बहुत सारा तामझाम हो जाता है पूरी मिट्टी निकालने के लिए, इतना सारा वेट होता है इनमें। तो अभी तो फिलहाल मैंने ऐसे ही कर दिया। मैंने शायद लास्ट ईयर जो है पूरी मिट्टी निकाल के अच्छे से सुखाई थी, बट 2 साल से 2 बारी से, मतलब विंटर्स और समर्स में दोनों में मैंने इस तरीके से ही करा है। तो देखिए, मिट्टी में ना मैंने वो सारी चीज़ें मिला दी जो मैंने मिक्स करी थी। अच्छे से मिक्स कर दीजिए, मैंने सभी चीज़ें मेंशन कर दी है। और उसके बाद दोस्तों, उसमें कोई कम ज़्यादा हो जाए उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास जो जो चीज़ें हैं उस तरीके से डाल दीजिए। अब मैंने ना ये देखो दोस्तों, प्लांटिफाई का मैंने ये ले रखा है। इसमें भी ना बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, और आपकी जो है ना मिट्टी को ये बहुत अच्छे से उपजाऊ बनाता है, क्योंकि हमें अपनी मिट्टी को बनाना है उपजाऊ, उसको न्यूट्रिशन देने हैं ताकि वो अच्छे से हमें सीड्स वगैरह जर्मिनेट हो पाएँ। तो ये मैंने रात को काम किया था, आई मीन शाम को करा था लास्ट डे। तो मैंने अच्छे से मिट्टी को बिल्कुल अंदर तक ना जो है मॉइस्ट कर दिया, खूब सारा सारा पानी दिया, ताकि मेरी मिट्टी जो है अंदर तक गीली हो जाए, क्योंकि अब हमें इसमें सीड्स ग्रो करने हैं। और अगर सीड्स के बाद हम इतना सारा पानी देते हैं ना, तो सीड्स ना हिल जाते हैं, जिससे कि जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो जैसा कि आप बोलते हैं ना, हमने सीड्स डाले और हमारे जर्मिनेट नहीं हुए, तो पहले मिट्टी को अच्छे से भिगो लीजिए, यानी कि पूरा अच्छे से जो उसको गीली कर लीजिए। फिर पानी जब सूख जाए तब उसको इस तरीके से सीड्स को डालिए। तो सबसे पहले हम ग्रो करने जा रहे हैं भिंडी। और मैंने जो बैगन का पौधा है उसको छेड़ा नहीं है, वो सर्दी गर्मी, मतलब वो मेरा आई थिंक 3 साल से ऐसा का ऐसा ही है। मैं उसमें से गर्मी सर्दी हमेशा जो है बैगन हार्वेस्ट करती हूँ। तो अगर आप बिगनर हैं तो बैगन ज़रूर लगाइए, आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल जागेगा, क्योंकि ये जो पौधा है कभी नहीं मरता। आपको इसको जो है प्रूनिंग करती रहनी है, हार्वेस्टिंग करती रहनी है, और न्यूट्रिशन देते रहने हैं, और दोबारा आपको उस पौधे को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मगर गर्मी और सर्दियों वाले पौधे में हमें इन्हें उखाड़ना पड़ता है, जैसे पालक मेथी गर्मियों में ख़राब हो जाता है। तो अब हम इनमें ग्रो करने जा रहे हैं भिंडी, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये अब मैं इसमें करेला ग्रो करने जा रही हूँ। तो अच्छा दोस्तों, सीड्स को कैसे जर्मिनेट करें, तो आप जिसका नोक वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, इसको आप मिट्टी के अंदर डालिए। नोक वाले हिस्से को डाल के, और जो फ्लैट थोड़ा सा गोल होता है जैसे बादाम होता है, तो उसको आप ऊपर की साइड रखिए, तो जर्मिनेशन हो जाता है। और वैसे ना दोस्तों, ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप इसको तिरछा करके लेटा भी देंगे ना सीड्स को, तो भी जर्मिनेट हो जाता है। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने आगे लेट मतलब ऐसे ही सीड्स को जो डाल दिया था। हाँ, सीड्स का जो गैप है वो आपको मेंटेन करके रखना है, एकदम से एक के बाद एक नहीं डालना है। लगभग 6 से 7 इंच का गैप होना चाहिए। सीड्स मैं इसमें ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हर एक सीड जर्मिनेट हो ये पॉसिबल नहीं होता। हम अगर 10 सीड डाल रहे हैं तो लगभग 6 सीड 7 सीड्स आपके जर्मिनेट होंगे, 2-3 सीड्स आपके ख़राब भी हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको अलग कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पौधे हो गए तो आप अपने नेबर को दे दीजिए, रिलेटिव्स को दे दीजिए, या दूसरे किसी ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए। बट मैं डायरेक्टली ही ग्रो कर रही हूँ, मैंने कोई भी सीडलिंग ट्रे का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इतने बिजी शेड्यूल में मैंने इसको ग्रो किया था। मैं जानती हूँ कब से सोच रही थी, क्योंकि एक्चुअली वीडियो का चक्कर रहता है ना, तो इस चक्कर में लेट हो जाता है, कभी रात हो जा रही थी, तो इस चक्कर में मैंने आज फाइनली ग्रो कर ही दिया। तो ये मेरा अप्रैल के टाइम पे मैंने
इसको ग्रो करा था अप्रैल के मिड में, और ये देखिए अब जो है मई का 10 आज तारीख है। तो ये लगभग जो है इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, मतलब मैं आपको 1 महीने का रिज़ल्ट दिखाऊँगी वीडियो में। तो आप ये देख रहे हैं मैंने इसमें भिंडी ग्रो कर दी। भिंडी को मैंने 2 ग्रो बैग में यूज़ करा है, और मैंने देखिए जो उसकी विड्थ थी ना, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी। तो टिंडा, तोरी सब चीज़ें ग्रो कर दी हैं, ठीक है ना? तो आपने वीडियो में देख लिया होगा, मैंने सबको मेंशन कर रखा है। अच्छा, इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोस्तों गर्मी तो है ही, तो मैंने इसमें ग्रीन नेट लगा दी है। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप कट्टा भी लगा सकते हैं प्लास्टिक का। देख लीजिए दोस्तों, 3 दिन का जर्मिनेशन है, और इसमें कोई भी झूठ नहीं है दोस्तों। 3 दिन बाद मैं भी ना सरप्राइज्ड हो गई थी कि 3 दिन में इतना अच्छा जर्मिनेशन, वो भी इतनी सड़ी गर्मी में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी में जर्मिनेशन नहीं होता, क्योंकि ये पौधे ही ऐसे हैं, जो ये सब्जियों वाले हैं ना, ये गर्मियों के ही हैं, तो गर्मी तो बनती है दोस्तों। बट हाँ, थोड़ा सा जब सीड जो है जर्मिनेट होता है, उससे पहले हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। तो ये आप देख रहे हैं 1 मंथ का रिजल्ट, फूल तक आ गए हैं, सब्जियां उगने को तैयार हैं। तो अब हम इसमें मेल और फीमेल फ्लावर का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें फीमेल फ्लावर बनता है, तो जैसा कि आपको पता है ना, फीमेल फ्लावर के नीचे सब्जी होती है, यानी कि जैसे एक अगर करेला है तो उसके नीचे से ना कुछ ऐसा पतला पतला सा आपको दिखेगा, तो वो फीमेल फ्लावर है। और मेल फ्लावर में कुछ भी नहीं होता, तो आपको मेल फ्लावर को निकाल के उसके बीच की चीज़ को फीमेल फ्लावर के बीच में जो है आपको रब करना है, ताकि इसमें से जो है घियाँ या जो भी कोई सब्जी है वो निकल के आ पाए। इसी से ही जर्मिनेशन पॉसिबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सब्जियाँ आती हैं। और ये काम ना आपने शाम को करना है बस। और आप कोशिश करिए कि इसके आसपास ना फूलों वाले पौधे ज़रूर लगा दीजिए। सब्जियों के आसपास जब फूलों वाले पौधे होते हैं तो पॉलिनेशन अपने आप हो जाता है, पॉलिनेटर्स आते हैं, यानी कि तितलियाँ, मधुमक्खी वगैरह। तो इसलिए कहते हैं कि फूलों वाले पौधे सब्जियों वाले पौधों के आसपास होने चाहिए। अब जैसे ही सब्जियां ग्रो होने लग जाती है ना, तो ये अटैक भी ज़रूर हो जाता है। जैसे बैगन में आपको मिलीबग दिख जाएंगे, और इसमें भी ना आपको कुछ वाइट वाइट कलर की लाइनिंग आ जाती है। तो ये जो है आपको नीम ऑयल डालना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अब मैं ये दिखा रही हूँ दोस्तों, ये है मेरा मेल फ्लावर। इसमें कोई भी नीचे जो है, पीछे जो है कुछ भी नहीं है। और फीमेल फ्लावर में पीछे से सब्जी ऐसी होती है छोटी सी, तो उसको आपको रब करना है, मतलब मेल फ्लावर को रब करना है फीमेल फ्लावर से, ताकि आपका जर्मिनेशन पावर जो है वो पॉसिबल हो जाए। 100% पॉसिबल होता है दोस्तों। 3 दिन के बाद ही आपको दिखने लग जाएगा कि आपका फूल गिरेगा भी नहीं, क्योंकि गिरने की जो फूल की प्रॉब्लम होती है वो यही होती है। अच्छी धूप में रखिए, मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखिए बस। तो आप देख सकते हैं ये मेरा बैगन का पौधा है, इतने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मैं इसमें से लगभग 10वीं 11वीं बार बैगन हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा पौधा है, बैगन ज़रूर लगाइए। मैंने इस बार वाइट बैगन भी लगाए हैं, जैसा कि आपने देखा छोटे वाले गमले में। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़े होंगे तो मैं उसको बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी। तो दोस्तों, सब्जियों के बारे में आई थिंक आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, और इससे शॉर्ट टर्म में सब्जियां ग्रो करना शायद ही कोई सिखाएगा। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और अभी भी यानी कि आप मई में भी सब्जी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून आ जाएगा और बहुत अच्छे से जो है ना सब्जियां ग्रो हो सकती है। तो आप अक्टूबर तक इसमें से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मिर्च में देखिए फूल आ गए हैं, और अगर मिर्च में चाहते हैं कि अच्छे से जो है मिर्च भी आए, तो फूलों को ना हल्का सा हिला दीजिए पौधे को, तो अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है और आपकी मिर्च जो है टूटेगी नहीं। कुछ सब्जियों को लेके स्पेशल टिप्स। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, तो मैंने भी शॉर्ट टर्म में, मतलब जितना इजी हो सकता है ना, उतने इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आप भी लेट हो गए हैं सब्जी ग्रो करना, तो फटाफट से मेरे इसी स्टाइल से आप बस ग्रो कर दीजिए। आप फरवरी, मतलब अभी जो है फरवरी से लेके अप्रैल तक इसको ग्रो कर दीजिए, ताकि आप इसको नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छे से हार्वेस्ट कर पाएँ 2-3 बार। तो लेट नहीं हुआ है, बट अभी भी आप इसको कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इतने शॉर्ट टर्म में किया, और इतना फास्ट और इससे ईजी तरीका शायद ही होगा। अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो आपकी सब्जी 101% ग्रो होगी ही होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। और आपकी भी अगर सब्जियां इस तरीके से मेरे मेथड से ग्रो हो जाती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी स्टोरी में आपकी इस तरीका जो मेथड मैंने बताया है उस तरीके से आपने ग्रो करेंगे, तो मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर भी करूँगी। तो दोस्तों, मिलती हूँ ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक